ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। कैसे डसेगा कौन, सब जानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन, सब जानता हूं मैं। कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल के हो या हो आस्तीन के, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, 2014 में आपके बीच में आया था। आप लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2014 में आपने मुझे आपके इस हलक़े से एमएलए बनाया। 2019 आया तो दोबारा आपके बीच में आया, आपसे फिर इत्तेहाद की दरख्वास्त की। नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि 7 मुख्तलिफ जो राज्य है वहाँ से सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया। वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया। 2014 में बोलते थे, आएगा ही नहीं। 2019 के अंदर वही चंडाल चौकड़ी जो अब आपकी महफिलों में आते हैं और कहते हैं कि कैसे जीतेगा, ये वही लोग हैं जो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी है और इंशाअल्लाह 29 में भी आप लोग वही हिसाब किताब करते रह जाएंगे। इम्तियाज जलील वहां जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। आपको आज भी हिसाब किताब दिखाया जा रहा होगा कि पहले ये थी तो जीत गए थे, अब फिर चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर या किसी के बंगले के ऊपर शीर खुरमे के बहाने आपको बुलाया जाएगा और आपको हिसाब किताब दिखाया जाएगा कि कैसे जीतेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, तुम्हें जमीन के ऊपर मेरा हिसाब किताब कर दो, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर बैठ कर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना क्या वजह है कि आज जो भी साजिशें चल रही है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आएगा ही नहीं। उनके बोलने का अंदाज आता क्या, कैसे आता, हिसाब किताब गिनती सब बताते रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए। और आज जब ये इलेक्शन हो रहे तो आप एक साजिश तो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि मुसलमानों का एक गठ है और एक गुट है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को हमें हराना है तो यहां पर शिवसेना को जिताना है। वाह, इम्तियाज जलील को हराना है यहां पर, मोदी को वहां पर गिराना है। तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर उन 48 में से 47 भी अगर ये जीत गए, जब वक्त आएगा नरेंद्र मोदी की आंखों में डालने का तो भीगी बिल्ली बनकर ये बैठे रहेंगे और वहां पर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ललकारेगा। बड़े मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील यहां नहीं चलता। ये आपकी यही गुलामगिरी, यही चाटुगिरी, यही तलवे चाटने की वजह से आज इस मुल्क से आपकी क़यादत खत्म हो चुकी है। यही तलवे चाटने से कभी सोचा था किसी ने कि औरंगाबाद जैसे शहर से जहां शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था
लेकिन ये आप लोगों का इत्तेहाद था जिसने यहां से शिवसेना को उखाड़ कर फेंका और मजलिस को यहां पर आपने अपना झंडा लहराया।